दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल जितना डिजिटल उपकरणों का दौर बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग आम जनों को लूटने के, जितने भी साइबर अपराधी हैं, वो आम जनों को लूटने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे साथ हुई है, और मेरे बाद में मैंने कई लोगों के साथ में इस घटना की जिक्र की, तो मुझे 1-2 लोगों के द्वारा और बताया गया कि इस प्रकार की कॉल्स जो हैं उनके पास भी आई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फ़ोन कॉल के माध्यम से OTP पूछना या कुछ और तरीके की कॉल आना और फिर आपके खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, इस प्रकार की चीज़ें तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। लेकिन आजकल दोस्तों एक नई चीज़ हो रही है। ये जो साइबर अपराधी हैं वो आपके नंबर पे कॉल करेंगे, और वो कॉल जो है उसमें 2 बातें कॉमन, मैंने 3-4 लोगों के पास ये कॉल आई, जिन लोगों से मेरी चर्चाएं हुई, तो मैंने 2 चीज़ें कॉमन पाई कि एक तो ये कॉल जो आती है दोस्तों, ये व्हाट्सअप कॉल आएगी आपके पास, ये कॉल जो आएगी ये व्हाट्सअप कॉल आएगी। दूसरा ये है कि इसका जो डायलिंग नंबर है, ये जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे कि इंडिया का 91 है, वो डायलिंग नंबर जो है वो किसी दूसरे देश का होगा। जैसे मेरे पास ये जब कॉल आई थी तो मेरे पास +92 के नंबर से आई थी मतलब मेरे पास 92 का मतलब है पाकिस्तान। तो मेरे पास जो कॉल आया था वो 92 + 92 से आया था, मतलब पाकिस्तान के डायलिंग कोड से मेरे पास फ़ोन आया था। एक और मेरे साथी हैं, उनके पास शायद यूरोप की कोई कंट्री थी, वहाँ के कोड से उनके पास फ़ोन आया था। तो वो आपके साथ में बताएंगे कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, या मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ, या कुछ कोई भी ED से बोल रहा हूँ, या कोई भी इस तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन कंपनी जो कि बहुत बड़े मामलों की जांच करती है, और वो अपने आप को उस इंस्टीट्यूशन का अधिकारी बताएंगे, और वो आपको फिर आपके बारे में जानकारी लेंगे, आपसे कुछ पूछताछ करेंगे, और वो आपको धमकाएंगे कि आपके खिलाफ़ इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज हुई है, या आप इस प्रकार के मामले में लिप्त पाए गए हैं, और उसके बदले में वो आपको तुरंत ही आपको उस गंभीर मामले से, उस गंभीर अपराध से आपको निकालने की भी बात कहेंगे, और उसके लिए वो आपसे कुछ धन मांगेंगे, कुछ मनी मांगेंगे, और वो मनी काफ़ी मोटी होती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक हो सकती है। तो वो आपसे मनी की डिमांड करेंगे। उसके लिए वो कुछ नंबर भेजेंगे आपके पास, जिस पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, और जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे उसके बाद वो कॉल कट हो जाएगा। मेरे पास एक कॉल आया था CBI के नाम से कि मैं CBI से बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरा नाम पूछने का प्रयास किया, मैंने अपना नाम बताया, फिर मेरे पिताजी का नाम पूछा, मैंने पिताजी का नाम भी बताया। उसके बाद वो मेरा एड्रेस पूछ रहे थे, तो मैंने जानने का प्रयास किया कि आप CBI से बोल रहे हैं, तो मेरा नाम, मेरा पता, मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो मैंने कहा आपको मेरी अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप मेरे घर आइए, घर आकर के इन्वेस्टिगेशन करिए, मैं फ़ोन पे कोई इन्वेस्टिगेशन आपसे नहीं कराना चाहता। दूसरी बात यह है कि आप जिस नंबर से मेरे पास कॉल कर रहे हैं वो 92 नंबर से आ रही है, यानी ये जो पाकिस्तान का डायलिंग कोड है उससे मेरे पास फ़ोन आ रहा है। तीसरी बात यह है कि आप जो मुझे कॉल कर रहे हैं वो एक व्हाट्सएप कॉल है अगर मैं किसी मामले में लिप्त हूँ तो आप मुझको सादा कॉल करिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जो 92 का कोड है, आप किसी इंडिया के नंबर से आप कॉल करिए। आपका जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मुझे लूटना चाहते हैं। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, और वो फ़ोन मेरे पास दोबारा नहीं आया तो साथियों, इस प्रकार की चीज़ें ये अभी मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट स्कैम है, लेटेस्ट। तो आप सभी लोग इस स्कैम से बचने का प्रयास करें। आपके पास कोई भी कॉल आए, कोई भी पुलिस का नाम लेकर के, CBI का नाम लेकर के, ED का नाम लेकर के, किसी भी प्रकार का बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम इनकम टैक्स का नाम लेकर के, और वो आपको डराने धमकाने का प्रयास करे, तो आपको वो फ़ोन कॉल काट देनी है। दूसरा, मैंने आपको बताया, पहचानने की मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना है कि वो उस कॉल के साथ 2 चीज़ें कॉमन होने की संभावना है। एक तो वो इंडिया नंबर से नहीं होगी, किसी दूसरे नंबर से होगी। इंडिया का नंबर है +91, तो +91 के नंबर से नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वो नंबर जो आएगा आपके पास व्हाट्सएप कॉल आएगा। तो आप सतर्क रहें, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें,
और अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो नज़दीकी थाने में इसकी सूचना देने का प्रयास करें। प्रयास नहीं करें बल्कि आप नज़दीकी थाने को सूचना दें। हालांकि मैं ये काम नहीं कर पाया, उससे पहले जो वो नंबर था मेरी डायलिंग लिस्ट से चला गया, क्योंकि 2 दिन पुरानी बात हो गई और मेरे पास कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो मेरी डायलिंग लिस्ट से नंबर चला गया है। अदरवाइज़ उस नंबर को लेकर के मैं इसकी सूचना पुलिस को ज़रूर देता, लेकिन आप ज़रूर ऐसा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, सतर्क रहें और ये बड़े बड़े स्कैम से बचें।